आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करें छत्तीसगढ़ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2024-25 जो है 2 मार्च को होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें मानसिक योग्यता, साथ ही साथ जो है गणित के प्रश्न और हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी हमारे पास केवल 1 सप्ताह और 1 सप्ताह में आप किस प्रकार से आप पूर्ण रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो हमारी YouTube चैनल में जो है इन्हीं 1 सप्ताह में जो है आपके सारे प्रश्नों की तैयारी कराया जाएगा। तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए बने रहे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो प्रश्न का प्रकार है वो लुप्त पद या श्रृंखला पूरा करना। जो पिछले 2 साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही साथ कुछ नए प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्न को हमने लिया है। और ये प्रश्न जो है पिछले 2 साल से देखे जा रहे हैं। 5 से 6 अंक के प्रश्न जो है लुप्त पद और श्रृंखला पूरा करना से पूछा गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है लुप्त पद याद कीजिए। 6, 10, 14, 22 और 26। तो ऐसे जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान देना है कि कितने का अंतर है। तो यहाँ पे अगर हम अंतर को देखें, ये 6 और 10 के बीच में, तो यहाँ पे 4 का अंतर नजर आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से हम देखें 10 और 14 के बीच में, तो यहाँ पे भी 4 का अंतर नजर आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे तो दिया नहीं है, अंतिम यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो इसके बीच में भी 4 का अंतर आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है 18। तो 18 और देखते हैं तो इसके बीच में 4 का अंतर, फिर 18 से 22 में फिर 4 का अंतर है। तो उस हिसाब से यहाँ पे उत्तर आना चाहिए 18। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर में दिया है 17, 18, 19 और 20। तो इसका उत्तर आना चाहिए यहाँ पे 18। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है श्रृंखला पूरा करना। उत्तर देख लेते हैं। 20, ऑप्शन बी जो है 22, ऑप्शन सी जो है 25, ऑप्शन डी जो है 30। अब ऐसे प्रश्न में हम देखेंगे कि श्रृंखला कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 4, 9, 16। तो बच्चों को सबसे पहले तो यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 2 की घात, यानी 2 को अगर हम 2 बार गुणा करें तो यहाँ पे आ जाता है 4। 2 को 2 बार गुणा करने पर आता है 4। वैसे ही 3 को 2 बार गुणा करने पर, यानी वर्ग के आधार पर प्रश्न दिया गया है, 3 का 2 बार गुणा करने पर आता है 9। वैसे ही 4 का 2 बार गुणा करने पर आता है 4 गुणे 4। तो यहाँ पे आ जाता है 16। वैसे ही अब लास्ट वाला हो जाएगा 5 का हम 5 से गुणा करते हैं, तो आ जाएगा 25। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाना चाहिए 25। तो ऐसे वाले भी आपको श्रृंखला को पूरा करके रखना है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का, 6 का, 7 का, ऐसे प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्न को श्रृंखला के रूप में दे सकता है और कहीं लुप्त पद के रूप में भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा 25। अगला आ जाता है प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या याद कीजिए। अब लुप्त संख्या यहाँ पूछा गया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे अंक, ये क्योंकि 2000 पिछले साल का जो ये क्वेश्चन पेपर है उसमें ऐसे दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो केवल अंक दिया गया है। 4 आएगा कि 1 आएगा कि 3 आएगा कि 5 आएगा। यानी यहाँ पे फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है 235, दूसरा है 125, तीसरा है 300 क्या आएगा यहाँ पे, और 425। तो हम जो देखते हैं जनरली सबके पीछे में 5 कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 325। तो यहाँ पे 5 अंक अगर डालेंगे तो ये संख्या पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे दिए गए श्रृंखला में लुप्त अंक देना था, लेकिन वहां पे संख्या दिया हुआ था, तो यहाँ पे अंक आता 5। अगला प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। 4 जो है पिछले साल का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था, वही प्रश्न मैंने लिया है। यहाँ पे है 12, 10 और अगला संख्या यहाँ पे क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 6 और सी है यहाँ पे 4 और फिर 2। तो देख लेते हैं यहाँ पे तो लुप्त संख्या यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे
कि 12 के बाद 10 आ रहा है, यानी 2 कम हुआ। अब इसके बाद फिर 2 कम होगा तो आ जाएगा 8। तो यहाँ पे तो बहुत ही सामान्य प्रश्न था। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5। श्रृंखला को पूरा करें, कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पे ABC, फिर उसके बाद BCD, फिर उसके बाद CDE। ऑप्शन नंबर ए दिया है PAR, EFG, DEF और FGH। सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सीरीज को, तो ए से शुरू हो रहा है ABC, यहाँ पे A को छोड़कर B से शुरू हो रहा है BCD, यहाँ पे B को छोड़कर C से शुरू हो रहा है DCDE। तो यहाँ पे आ जाएगा D, क्योंकि C को छोड़कर शुरू होगा तो DEF। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा DEF। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6। लुप्त संख्या याद कीजिए। अब लुप्त संख्या कैसे याद करें, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 7, ऑप्शन नंबर बी दिया है 15, ऑप्शन नंबर सी दिया है 32, ऑप्शन नंबर डी दिया है 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, पहले हमको पैटर्न को समझना है। तो पैटर्न को देखने पर समझ आ रहा है कि यहाँ पे जनरली गुणा हो रहा है किसका, जो पहले वाला संख्या, जैसे 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 और 2 का गुणा कर रहे हैं तो 8 आ जा रहा है। अब 8 और 4 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 32। तो इस प्रकार से 32 जो है उत्तर सही हो जाएगा। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7। लुप्त संख्या याद कीजिए। A1 B2 C3। तो ये तो बहुत ही सामान्य प्रश्न है, क्योंकि ABCD आपको लिखना है और इधर संख्या का सीरीज भी बढ़ते जाएगा। यहाँ पे A B C और तो यहाँ पे आ जाएगा D आ जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 है तो 4 आ जाएगा, तो D4 यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8। लुप्त संख्या याद कीजिए। AA DD GG। ऐसे प्रश्न को हल करते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ रहा है, लेकिन छोड़ किसको रहा है, यहाँ पे छोड़ा है B को और C को, फिर उसके बाद D आ गया, D के बाद किसको छोड़ दिया, D के बाद यहाँ पे E और F को छोड़ दिया। तो E F को छोड़ने के बाद यहाँ पे आगे G। अब यहाँ पे हमको 2 छोड़ के आगे बढ़ना है, तो G के बाद आता है H और I। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल J और स्मॉल j। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे सीरीज में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर या नंबर वाले में कौन कौन से पदों को छोड़ा जा रहा है उसको छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन दिया है कि नहीं। तो O K K J J और Z Z। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे J J ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा J J। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा 8 नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9। तो 9 में आ जाता है श्रृंखला पूरा करो। 10 के बाद 100 और 100 के बाद कितना आएगा। तो इस सीरीज को अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। 1000, 999, 1010 और 100। लेकिन यहाँ पे अगर हम सीरीज को देखें तो हमको समझ आ रहा है कि एक एक शून्य बढ़ते जा रहा है। तो वैसे ही अगला सीरीज जो हो जाएगा उसमें 100 के पीछे में एक और शून्य डालने पर 1000 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1000 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 1000 ऑप्शन सही होगा। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10। श्रृंखला पूरा करें। तो श्रृंखला पूरा करो आया है यहाँ पे 8, 27, 64। अगला क्या आएगा, 100 आएगा, 102 आएगा, 99 आएगा, 125 आएगा कि 100 आएगा। तो ऐसे प्रश्न को अगर हम देखें तो इससे पहले वर्ग से संबंधित प्रश्न था कि 2 गुणित 2, 3 गुणित 3, 4 गुणित 4, सेम संख्या का 2 बार गुणा। यहाँ पे सेम संख्या का 3 बार गुणा करने के पश्चात ये संख्या है। तो देख लेते हैं 2 का अगर हम 3 बार गुणा करें तो 2 गुणित 2 गुणित 2, तो यहाँ पे आ जाता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। वैसे ही 3 का 3 बार गुणा करें तो आ जाता है 3 3 9 27। वैसे ही 4 का 3 बार गुणा करें
तो 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 चौक 64 आ जाता है। अगला अगर हम देखें तो अगला यहाँ पे आना चाहिए 5 का 3 बार गुणा, यानी 5 का घन। 3 बार गुणा को बोला जाता है घन, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणित 5, तो 5 पछे 25, पंछे 125, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 125। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 125। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर क्या दिया है। तो इसका उत्तर आया है 125। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 11, श्रृंखला पूरा करो। ए सी 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 डी ई, तो यहाँ पे उत्तर आएगा बी डी जी एफ। तो इस सीरीज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ ए जो है 2 बार आया, बी को छोड़कर सी 3 बार आया, डी को छोड़कर ई जो है वो 4 बार आया, ई के बाद अगर हम एफ को छोड़ दें तो जी जो है वो 5 बार आएगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी जो है यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 12, इस श्रृंखला को देखो और इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि 10 आएगा कि 13 आएगा कि 11 आएगा कि 6 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस सीरीज को अगर आप देखोगे तो ध्यान से कि यहाँ पे 1 को छोड़कर एक संख्या जो है एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा है। 7 के बाद आगे 8, 1 को छोड़कर यह 9, तो यहाँ पे आएगा 10। वैसे ये वाला जो सीरीज है वो है 11, 10 के बाद 11 और यहाँ 12। तो अगला सीरीज यहाँ 9 के बाद आना चाहिए 10, तो यहाँ पे 10 उत्तर सही होगा। तो ये हो जाएगा उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है 10 सही उत्तर हो जाएगा। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 13, इस श्रृंखला को देखो 36, 34, 30, 28 और 24, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 20, बी दिया है 22, सी दिया है 23 और डी दिया है 26। तो इस श्रृंखला को अगर हम देखें यहाँ पे तो पहले तो 2 कम हुआ, फिर इसके बाद 4 कम हुआ, फिर यहाँ फिर 2 कम हुआ, फिर यहाँ 4 कम हो रहा है और अगला क्या होगा, फिर 2 कम होगा। तो उस हिसाब से 24 में 2 कम करें तो आ जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 उत्तर सही हो जाएगा। अगला आ जाता है प्रश्न नंबर 13, इस श्रृंखला को देखो 2 4 6 8, इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो बहुत ही आसान है, इसमें तो 2 का टेबल जो है आगे बढ़ गया है, तो 2 4 6 8, तो अगला उत्तर यहाँ हो जाएगा 10 उत्तर सही हो जाएगा। अगला आ जाता है प्रश्न नंबर 15, श्रृंखला को देखे और अगला संख्या कौन सी आनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 1 1/2 1/4, तो पहला ऑप्शन दिया है 1/3 1/8 2/8 और 2/16। तो जनरली यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हम देखें तो पहले 2 आया था, तो 2 को हम 2 से भाग दिए, यानी भिन्न के रूप में भाग दे रहे हैं, तो आ रहा है 1। फिर 1 को फिर 2 से भाग दे रहे हैं, तो आ रहा है 1/2। फिर 1/2 को फिर से 2 से भाग दे रहे हैं, यानी नीचे की संख्या का गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/4। अब 1/4 को फिर से हम 2 से गुणा करेंगे, या नीचे वाला संख्या को फिर 1 को भाग देंगे 2 से, और तो ये हो जाएगा 1/4 और 2 का गुणा हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पे उत्तर नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे 1/8 उत्तर सही होगा, यानी आपको क्या करना है, भिन्न के नीचे वाला संख्या में 2 का गुणा करते जाना है हर वाले में। अगला आ जाते हैं, इस श्रृंखला को देखो 22 21 23 22 24 और 23, इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी है 26। अब इस श्रृंखला को अगर हम देखें तो सेम वैसी श्रृंखला आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 22 के बाद 23 और 23 के बाद यहाँ पे 1 छोड़कर 24 आ रहा है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें फिर इसके बाद ये 24 के बाद यहाँ 25 आ जाएगा। इस वाले में भी एक एक संख्या जो है एक एक के गैप में जो है 21 22 और यहाँ 23 हो रहा है। तो यहाँ पे तो 24 के बाद आना चाहिए 25, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 17, इस श्रृंखला को देखो 53 53 40 40 27 27, अगला क्या आएगा।
तो ऑप्शन ए जो है 12, ऑप्शन बी जो है 14, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी है 53। तो इस श्रृंखला को अगर हम देखें तो एक चीज समझ आ रहा है कि हर एक संख्या 2 बार आया है पहले, लेकिन इनके बीच में अगर हम देखें तो गैप कितने का है, कम होते जा रहा है। तो अगर इसके बीच में हम देखें तो -13 कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 13 कम हो रहा है। तो अगला अगर हम यहाँ पे 13 कम करें, -13 करें तो यहाँ आ जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 14 वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 14 सही हो जाएगा। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 18। श्रृंखला को देखें और इसके बाद कौन सी संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है 14, 15, 21 और यहाँ 23। अगर इसमें देख रहे हैं हम तो देखने पर समझ आता है कि यहाँ पे आ रहा है 21, फिर 21, फिर 21। लेकिन यहाँ पे ये संख्या को देखें 9 2 11, 11 2 13 और 13 2 15। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, वो है 15। अगला आ जाता है प्रश्न नंबर 19। इस श्रृंखला को देखें और इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ए जो है 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। अब इस सीरीज को देखते हैं तो यहाँ पे देखने पर समझ आएगा आपको कि हो क्या रहा है। पहला में केवल एक बढ़ रहा है, 1 प्लस हुआ, फिर उसके बाद 3 प्लस हुआ, फिर उसके बाद +1 हो रहा है, फिर उसके बाद इसमें फिर +3 हो रहा है, इसमें फिर 1 बढ़ रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अगला संख्या में फिर +3 होगा। तो ये सीरीज चल रहा है, +1 +3, यानी 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, ऐसे सीरीज में आगे बढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 20। इस श्रृंखला को देखें और अगर इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है 4.2, 4.4, 4.7 और 5.1। तो यहाँ पे अगर हम दशमलव को भूल जाए, क्योंकि दशमलव तो एक संख्या बाद लगाना ही है, इसको हम मान लेते हैं 15 और उसके बाद 23। तो यहाँ पे कितने का यहाँ पे बढ़ोतरी हो रहा है। तो हम देखते हैं तो यहाँ 8 बढ़ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी +8 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी देखें तो +8 बढ़ रहा है। और इसके बाद अगर हम 8 और डालते हैं तो ये हो जाएगा 47। तो 47 में हम एक संख्या बाद दशमलव करते हैं तो 4.7। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.7। तो इस प्रकार से जो भी श्रृंखला से संबंधित या लुप्त पद से संबंधित जो प्रश्न हो सकते थे, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसका एक हमने डेमो दिखा दिया। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो 2 मार्च को होने जा रहा है। इसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे दिशाओं का ज्ञान, बैठक व्यवस्था, रक्त संबंध, यहाँ अलग की पहचान संबंधित अगले जो है वीडियो में हम लाने जा रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।